हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका। मेरा नाम है प्रवीण चक्रवर्ती और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक जेई के और भी एक अच्छे छोटे से क्वेश्चन के बारे में। तो ये जो क्वेश्चन है आपका एटम्स एंड न्यूक्लियस से बिलोंग करता है और यहाँ पर हम लोग बोर्स की थ्योरी के बेसिस क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। ओके, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, वीडियो को पॉज करना है, देन से सॉल्व करना है। मैं आपको एक बार ऑप्शंस दिखा देता हूँ, देख सकते हैं आप यहाँ पर। अब इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऑप्शंस आपके सामने है। ओके, ये है ऑप्शन ए, ये बी, दिख सकते हैं यहाँ पर, ये ऑप्शन ए बी सी और डी। ओके, आई होप ने आप वीडियो पॉज किया होगा आपने और इसे सॉल्व किया होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। आप चाहे तो मेरे दूसरे चैनल पे भी जुड़ सकते हैं, लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ओके, देखिए यहाँ से क्या कह रहा है कि पार्टिकल हाइड्रोजन लाइक एटम, ठीक है, एक पार्टिकल है, क्या बोल रहा है कि वो हाइड्रोजन लाइक एटम है, इमिट्स रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी 2.92 इंटू 10 to the power 15। ओके, कोई पार्टिकल है, वो हाइड्रोजन लाइक एटम की तरह है। ठीक है, वो क्या कर रहा है, इमिट कर रहा है रेडिएशन, कितनी फ्रीक्वेंसी की, 2.90 इंटू 10 to the power 15 हर्ट्ज। व्हेन इट मेक ट्रांजिशन फ्रॉम n इज इक्वल टू 3 टू n इज इक्वल टू 1, जब वो पार्टिकल 3 से लेकर 2 के बीच में ट्रांजिशन कर रहा है, यानी थर्ड ऑर्बिट से जब फर्स्ट ऑर्बिट में आ रहा है, तो उसकी ट्रांजिशन के कारण से जो फ्रीक्वेंसी जनरेट हो रही है वो कितनी फ्रीक्वेंसी है, इतनी फ्रीक्वेंसी है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि व्हाट द फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्ज ऑफ रेडिएशन इमिटेड इन द ट्रांजिशन n इज इक्वल टू 2 से n इज इक्वल टू 1। ओके, तो 2 से 1 के बीच में जब जाएगा तो पार्टिकल कितनी ट्रांसफॉर्म करेगा, कितनी इमिट करेगा, कितनी फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। ओके, तो यहाँ जो भी है आपके सामने ऑप्शन है, तो इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं, आइए अपने बढ़ते अपने इस वाइट बोर्ड की ओर। ओके, चलिए समझते हैं। यहाँ पर देखिए, इस क्वेश्चन में करना क्या होता है, इसमें आपको लगाना है बोर थ्योरी का डायरेक्ट सिंपल फॉर्मूला। कि आपने पढ़ा होगा कि वहाँ जो वेव नंबर होता है वो कहलाता है, वेव नंबर इज इक्वल टू 1/λ इज इक्वल टू रिडबर्ग कांस्टेंट 1/n1² माइनस 1/n2 का स्क्वायर होता है। ये फॉर्मूला होता है वेवलेंथ के टर्म में। ओके, वेवलेंथ और वेव नंबर के टर्म में बेसिकली। और आपको पता है कि जब आपको चाहे तो आप इसके साथ फ्रीक्वेंसी का भी रिलेशनशिप निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको पता है, जैसे आप जानते हैं कि जो रेडिएशन सी होता है वो लैम्डा इंटू एफ होता है। तो लैम्डा जो होता है और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसके हिसाब से अगर 1/λ है तो आप आराम से समझ सकते हैं कि ये फ्रीक्वेंसी के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू रिडबर्ग कांस्टेंट इंटू 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। ओके, इसमें और भी टर्म है, लेकिन सिंपल मुझे उतना कुछ करना नहीं, क्योंकि हमें फ्रीक्वेंसी के साथ रिलेशन निकालना है, इसलिए फ्रीक्वेंसी वाले टर्म को ज़्यादा इंपॉर्टेंस यहाँ हम लोग दे रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू रिडबर्ग कांस्टेंट। ये तो ऑलरेडी कांस्टेंट, इसका भी कोई काम नहीं आएगा, 1/n1² माइनस n2²। यहाँ n1 और n2 है क्या, यहाँ जो n1 और n2 क्या है, n2 मतलब होता है जिस सेल से उसको जंप करना है। ठीक है, जैसे यहाँ ये वाला जिससे यहाँ से लौट के इस सेल में आ रहा है, तो जिससे आया वो n2, जिसमें गया वो n1। ओके, तो ये कन्वेंशन आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग अपने क्वेश्चन पे आते हैं लौट के। क्वेश्चन क्या कह रहा था कि आप देख सकते हैं फ्रीक्वेंसी इतना है और 3 से 2 में ट्रांजिशन कर रहा है। ओके, तो अगर 3 से 2 में ट्रांजिशन कर रहा है तो हम इसे फ्रीक्वेंसी f1 कह रहे हैं, r1। तो 1/n1 माइनस 1/n2² माइनस 1/n1²। तो आप देख सकते हैं सेल में, आप समझ सकते हैं कि उसने 3 से 1 में ट्रांजिशन किया। ओके, 3 से किस में ट्रांजिशन किया है, 1 में। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम 1 इसमें n2 की वैल्यू को 3 रखेंगे और n1 की वैल्यू को हम लोग 1 रखेंगे, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और वहाँ 1, यानी यहाँ से चला जाएगा 9 और 1 8, यानी 8r/9, यानी फ्रीक्वेंसी जो हो जाएगा वो आपका आ जाएगा 8r/9। और यहाँ फ्रीक्वेंसी की वैल्यू जो भी गिवन है, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी जो आपने क्वेश्चन में गिवन है, जो कि आप देख सकते हो वहाँ स्क्रीन पे। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं, क्लियर है। चलिए मैं यही कैलकुलेशन कर देता हूँ आपको समय बचाने के लिए। देखिए, ये हो जाएगी फ्रीक्वेंसी f1। ओके, इसका मैं कलर थोड़ा सा डीप लेके चल देता हूँ। देखिए, क्लियर है। तो यहाँ ओह काफ़ी ज़्यादा, देखिए ये हो जाएगा फ्रीक्वेंसी f1। ठीक है, वो कितना आ गया है, 8r/9 आ गया। सिमिलरली अगर 2 से 1 में ट्रांजिशन कर रहा है, 2 से 1 का ट्रांजिशन अगर हम लोग करना चाहते हैं तो f2 निकालना चाहेंगे। तो रिडबर्ग कांस्टेंट इक्वल टू 2 से 1, मतलब यहाँ 4 हो जाएगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ 1/1, क्योंकि देखिए फॉर्मूला भी मैंने बताया 1/n1² माइनस 1/n2 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर 4, तो यहाँ से 4 एलसीएम चला जाएगा, तो आपका बच जाएगा 3r/4। क्या बच जाएगा, 3r/4। यानी f2 जो है आपका आ जा रहा है, आने वाला है
F2 जो आपका आ गया है 3R/4 और F1 जो था वो 8R/9 था। और आपको निकालना ही F2 सेकेंड फ्रीक्वेंसी, तो आप काम कीजिए, यहीं पर आप देख सकते हैं। अगर हम लोग F2/F1 का रेशियो निकालते हैं, F2 जो था वो था 3R/4 डिवाइडेड बाई 8R/9। तो यहाँ से देखिए R और R कैंसिल हो जाएगा, नीचे आपका आ गया 20, ऊपर आ गया 27, नीचे हो गया आपका 32, नीचे क्या हो गया आपका 32 हो गया है। यानी आपका जो F2/F1 का जो रेशियो है वो आपका 27/32 आ गया है। तो F2 जो हो गया वो आपका 27/32 इंटू F1। और F1 की वैल्यू जो क्वेश्चन में गिवन है उसको आप पुट कर दीजिएगा। देखिए यहाँ से इसकी वैल्यू को यहाँ पुट कर दिया, यानी 27/32 इंटू दिस। जो भी आएगा मुझे कमेंट सेक्शन में आप आंसर बताइएगा क्या होने वाला है, ABCD में से जो राइट ऑप्शन क्या होने वाला है। ओके, तो आई होप कि मैंने आपको तरीका समझा दिया, सिर्फ कैलकुलेशन आपके लिए मैंने रख दिया है। आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। थैंक यू।